बॉयफ्रेंड वाले चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि ये गंदी आदतें परमार्थ क्या मनुष्य जीवन के अस्तित्व को ही मिटा रही हैं। बेविचार करते हैं, फिर नशा करते हैं, फिर माता पिता परिवार समाज को दुख देते हैं। अब नशे के लिए पैसा चाहिए, नहीं देते तो अपमान करते हैं, चोरी हिंसा में उतर जाते हैं। इसलिए गंदी बात मत करो, अच्छे बच्चे बनो, नाम जप करो, धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाओगे। ध्वनि देसाई जी, सूरत, गुजरात से। श्री हरिवंश महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, इस कलयुग में हम युवाओं के द्वारा ऐसा क्या किया जाए कि हम समाज के लिए ऐसा क्या करें कि संतों के बताए हुए मार्ग का अनुसरण कर युवाओं के लिए हमें कुछ मार्गदर्शन करें? पहले स्वयं ब्रह्मचर्य, नाम जप, सत्य, पवित्र मन का विचार, सब ठीक हो जाएगा। 3 बातें पकड़ लो, ब्रह्मचर्य, नाम जप, अब सत्य, पवित्र आचरण में भोजन आपका पवित्र, चरित्र आपका पवित्र, वाणी आपका पवित्र, नेत्र पवित्र, अभी सब ठीक हो जाए। वाणी पवित्र करना है तो झूठ मत बोलो, किसी की निंदा मत करो, किसी को दुख देने वाले वचन मत बोलो। नेत्र पवित्र करना, मोबाइल में गंदी रील मत देखो, गंदी सीने मत देखो, बाहर गंदा दृश्य मत देखो, बाहर किसी के गंदे दोष मत देखो। नेत्रों को झुका के रखो, आवश्यक हो तो ही देखो, नेत्रों को बचाओ। वाणी को संयम में, नेत्रों को संयम में, कान को संयम में। किसी की निंदा मत सुनो, गंदी बातें मत सुनो, किसी की लड़ाई झगड़े की बातें अपने दिमाग में मत लाओ। कान को पवित्र रखो, मन को पवित्र रखो, यह है चरित्र पवित्र रखना। तो जिसका ब्रह्मचर्य ठीक है, जिसके विचार पवित्र हैं, जिसकी वाणी नेत्र श्रवणेंद्रिय पवित्र है और जिसका आहार पवित्र है, वो कुछ भी कर सकता है। वो समाज के लिए, अपने लिए, सबके लिए कर सकता है। और जो ब्रह्मचर्यहीन भ्रष्ट आचरण वाला है, मनमानी भोजन पाने वाला है, जहां जैसे मन आया और मनमानी आचरण करने वाला है, वो ड्रामा कर सकता है, समाज सुधार नहीं कर सकता। वो ड्रामा कर सकता है, समाज सुधार का ड्रामा करके अपनी वासनाओं का पोषण कर सकता है, वो समाज सुधारक नहीं हो सकता। पहले खुद सुधरे, फिर समाज को सुधारने की योग्यता आती है। जी, बहुत बार ऐसा देखा गया कि मतलब हमारे अंदर प्रेरणा तो हो गई कि समाज सुधार करना है, बट अपने में आचरण नहीं है। असल बात समाज है क्या, हमें ये समझना पड़ेगा। ये हमारे भगवान हैं, पहले हमारी दृष्टि सुधरे। सब रूपों में भगवान, सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। अब हमसे कोई पूछता है कि हम अमुक अपना सुधार चाहते हैं, हम उसको उत्तम सलाह दे देते हैं। अगर हम सुधरे हुए हैं तो वो सलाह उसके दिमाग में छा जाएगी, वो सुधर जाएगा। पहले हम सुधरें, पहले हम भगवत प्राप्ति करें, पहले हम महान बने, तब हम दूसरों को महान बना सकते हैं। अब केवल ऐसे कि आप ऐसे चलो फिर नहीं, ऐसे होता, उसका असर नहीं होगा। बिल्कुल असर नहीं होगा। कोई उपदेश देने के पहले अपने में योग्यता होनी चाहिए। हम दूसरे को त्याग का उपदेश करें, खुद भोग में रत रहें, वो उपदेश काम नहीं करता है। तो हम समाज सुधारना चाहें, अपने को सुधारा नहीं तो क्या होगा। बहुत से ऐसे समाज सुधारने की धारणाएं होती है कि हम अपनी वासनाओं का पोषण करते हैं, समाज सुधारना की भावना की आड़ में दूसरे के परोपकार का बोर्ड लगा करके हम अपनी वासनाओं की पूर्ति करते हैं, रुपया लेकर के, सम्मान लेकर, कहीं ना कहीं। लेकिन अगर अपनी वासनाओं को मिटा के समाज सुधारने की बात हो, ऐसा कोई बिरला होगा जो कष्ट सह करके अपनी इंद्रियों को संयम में रख करके परोपकार की भावना वास्तविक रखता है। हम उस प्रणाम करते हैं उस समाज सुधारक को। ऐसा कौन हो सकता है? वही हो सकता है जो भगवान का आश्रित है, भगवान का भक्त है, जिसे भगवान का भरोसा है और जो भगवान को प्रसन्न करना चाहता है, वही ऐसा मतलब लक्ष्य प्रभु हो। हाँ, तो फिर सब हो। हाँ, तब हो सकता है। अगर भगवान को प्रसन्न करना नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ भी हम करें, हम उपदेश करें, प्रवचन करें, कुछ भी करें, अगर भगवान की प्रसन्नता नहीं है तो रुपए की प्राप्ति, मान प्रतिष्ठा पूजा, मान प्रतिष्ठा पूजा की प्राप्ति, उसके लिए हम मान का त्याग कर देंगे। मान के लिए इतने बड़े त्यागी, ये भी तो मान है। बड़ा सूक्ष्म विषय है। भगवान की प्रसन्नता जिसका लक्ष्य है कि हर समय भगवान देख रहा है, मैं जिसके साथ जो बर्ताव कर रहा हूं वो परोपकारी है। और जो भगवान को लक्ष्य में नहीं रख रहा तो धन, मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, ये उसका लक्ष्य होगा। भगवान लक्ष्य नहीं होंगे और इससे परोपकार होगा नहीं। परोपकार का नाटक होगा, परोपकार नहीं हो सकता। अब वो दिखाई दे रहा है परोपकार, लेकिन यदि हम भगवान की प्रसन्नता और जीव की सेवा का भाव रखते हैं तो धन्य है। और अगर हम उससे अर्थ उपार्जन या मान प्रतिष्ठा रखते हैं तो वो व्यापार है, परोपकार नहीं है।
पाप का इरादा भी नहीं है, फिर भी पाप हो जाता है इंसान से, क्यों जी? पाप का इरादा नहीं है, लेकिन सुख बुद्धि जहां है वहां पाप हो जाती है। जैसे हमारा इरादा नहीं है कि हम किसी को पीड़ा पहुंचाएं, लेकिन सुख बुद्धि है भोगों में, तो पाप हो ही जाएंगे। हमारा इरादा नहीं है कि हम किसी के साथ गलत आचरण करें, लेकिन हमारी जब सुख बुद्धि है, ध्यान देना, सुख बुद्धि है तो पाप हो जाएगा। चाहे जहां सुख बुद्धि हो, धन में, स्त्री में, कहीं भी सुख बुद्धि हो। जैसे शराब में है, पीने का इरादा नहीं है पर सुख बुद्धि है तो पी लोगे, खाने का इरादा नहीं पर सुख बुद्धि है तो खा लोगे। नहीं, हमारी सुख बुद्धि नहीं तो हमें जीवन में कभी एक बूंद नहीं रखा, कभी उसको टच नहीं किया, अभक्ष्य पदार्थों को, कभी गंदी बात टच नहीं की, क्योंकि हमारी बुद्धि, सुख बुद्धि भगवान में है, सुख बुद्धि भोगों में नहीं। और जहां सुख बुद्धि है तो ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता था, कोई भूत जैसा हमारे दिमाग में आया और करवा बैठा। लगता है कि नहीं, यार मैं ये तो नहीं चाहता था, पहले नहीं चाहता था और बाद में भी जलन है, पता नहीं ऐसा क्यों हो गया, सुख बुद्धि होने के कारण हो गया। समझ पा रहे हैं जी? जयेश जी, जी गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, सत्संग और आपके वीडियोस देखने से निरंतरता बनती है, लेकिन जिन वाक्यों की वजह से निरंतरता बनती है वो स्मृति से चली जाती हैं। निरंतरता दृढ़ करने के लिए फिर क्या करें महाराज? बार बार अभ्यास, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। हम बार बार अभ्यास करें। तो आप देखिए, जब अभ्यास नहीं करते थे तब 1 मिनट भी भजन नहीं होता था। अब आप अभ्यास करने लगे तो 10 मिनट होने लगा। 10 मिनट में 20 बार मन भागा, 20 बार भागा। अब अगली बार हम जब अभ्यास करेंगे तो 18 बार भागेगा, फिर 15 बार, फिर धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा कि 10 मिनट प्योर भजन होगा, शुद्ध भजन होने लगेगा। तो अभ्यास के द्वारा जब अभ्यास करते हैं तो एक कुआं में शिला रखी जाती थी, उस पे रस्सी का चिन्ह बन जाता था। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही शिल पर होत निशान। तो जब हम बार बार राधा राधा रटेंगे, कृष्ण कृष्ण रटेंगे, तो हमारे मन में उसका निशान क्यों नहीं बन जाएगा? मन फिर जपने आओ। जब मन से भजन होने लगा वही सच्चा भजन हो जाता है, मन से भजन होना। तो अभ्यास करो, हारो मत। एक दिन हमने, रोज सुना करो, रोज सुनोगे तो नई नई अनुभूति आती है। एक दिन हमने वर्णन किया था कि जब हम भजन करते हैं तो मन अपनी रील चला रहा है साथ में। ये हमारी भजन की रील चल रही और ये मन की रील चल रही। उसमें कुछ अच्छे विचार, कुछ गंदे विचार, कुछ राग के, कुछ द्वेष के, कुछ भूत के, कुछ भविष्य के आते हैं। साधक क्या करता है? अपने भजन की रील छोड़ देता है और उस रील में फंस जाता है। तो कहता है यार बहुत परेशान कर रहा है मन। हम कह रहे हैं तुम बगल वाली रील को देखो ही मती, वो अंदर मन में जो भरी हुई है वो सब खाली हो रही, क्योंकि नाम जब चल रहा है, भजन चल रहा है, तो वो अनंत जन्मों का भरा है। इसलिए हो सकता है 1 करोड़ काम के मैसेज हो, केवल 1 करोड़। तो अब आपने 500 डिलीट किए, 1 करोड़ है, तो आपको लगेगा वही काम वही काम। इसका मतलब कोई लाभ नहीं मिल रहा। लाभ मिल रहा है, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे करोड़ मैसेज हैं, इतने मैसेज डिलीट, और जब पूरे डिलीट हो जाएंगे तो निर्मल हो जाएगा मन, और जहां निर्मल हुआ तो भगवान का साक्षात्कार हो गया। इसलिए अभ्यास करो, हारो मत। वो जो मन की गड़बड़ी है उसको निकलने दो, वो निकल रहा है, आ नहीं रहा है। खूब धैर्य पूर्वक इसमें चला जाता है, परमार्थ में धैर्य पूर्वक चला जाता है। इसमें उकताया हुआ पुरुष जल्दी हो जाए ऐसे नहीं होने वाला, क्योंकि बहुत जन्मों की सामग्री भरी, धीरे धीरे वो निकलती जाएगी, धीरे धीरे अच्छाई बढ़ती जाएगी। तो जहां बुराई खत्म हुई, अच्छाई अच्छाई रहेगी, वहां परमात्मा का अनुभव हो जाएगा। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, आपकी एक वीडियो में आपने बताया कि जो शिष्य अपने गुरु को त्यागता है उसका भला नहीं होता। हम कितने ही कोशिश करें उन सब व्यवस्थाओं को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में मेरा क्या होगा? क्या क्या व्यवस्था? मतलब जो गुरुकुल में मैं रहा और जिन गुरुजी से मैं दीक्षा ली, वहाँ पर जो व्यवस्था हो रही है और जिस हिसाब से वहाँ पर पढ़ाया जाता है उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे। हो सकता है महाराज जी कोई दो दर्शन हो गया। हाँ, ऐसा हो सकता। जो गुरु ने मंत्र दिया है आपको, उस मंत्र पर श्रद्धा करके, गुरु को मानसिक प्रणाम करके दूरी बना लो। उपाय भी तो बताया है जी कि वहाँ पर हर देवी देवता को एक तुच्छ माना जाता है, एक। और दूसरा ये कि किसी के बारे में वो टिप्पणी ना कीजिए। आपके प्रश्न का उत्तर, मतलब केवल हम इतना कहते हैं कि अगर आपकी अश्रद्धा है गुरु जी के व्यवहार से ही तो है ना, तो हम गुरु जी पर श्रद्धा करके उनके मंत्र पर अश्रद्धा न करें। उनका मंत्र ले लें जो मिला हुआ है और दूर हटकर भजन करें, गुरु जी को रोज प्रणाम करें, उनकी निंदा न करें।
क्यों? निंदा करने से क्या हाथ मिलेगा? उन्होंने तो आपको दिया है, नाम दिया, उनकी चर्चा छोड़ दो, दूरी बना लो उनकी चर्चा। ये निंदा ही मानी जाएगी जो आप कह रहे हैं ना, इसे निंदा ही कहते हैं कि वो ये नहीं करते, वो ये नहीं मानते, वो ऐसा करते हैं। अब हम उस पर बोलेंगे तो निंदा ही हो जाएगी, अपने गुरु की निंदा। तो उसको नहीं बोलते हैं, हम उससे उपाय ढूंढते हैं कि हमारी गुरु से अश्रद्धा ना होने पावे, तो हम दूरी बना लेते हैं और जो गुरु ने नाम दिया, मंत्र दिया, जपते हैं और सत्संग हम उस महापुरुष का सुनते हैं जिससे हमारा मन लग जाए, हमारा इष्ट मिले, मन मिले, हम उनसे सत्संग सुन लेते हैं, मंत्र अपने गुरु का जपते हैं, बेड़ा पार हो जाएगा। गुरु की निंदा करने से फिर बात अलग हो जाती है। नहीं, क्यों निंदा करें, हम अपनी हानि क्यों करें? उन्होंने दिया ही तो है आपको, नाम दिया, मंत्र दिया, तो उसकी बराबरी में त्रिभुवन नहीं है। गुरु ने कहा राम जपो, अब इसके आगे क्या है? सब कुछ दे दिया गुरु ने, तो अब उनके व्यवहार को नहीं देखते, वो कुछ भी करें। हमारा अभी इतनी क्षमता नहीं कि हम सब देख के पचा ले, तो हम गुरु से दूरी बना लेते हैं और नाम जप करते हैं, रोज गुरु को प्रणाम करते हैं। भगवान ही सब रूपों में है, ऐसा भाव ठीक रहेगा ना। अब कभी अपने गुरु की निंदा न करना, क्योंकि ये जैसे बोले निंदा के अंतर्गत ही आता है नहीं? बिल्कुल अपने भाव में चलो, दूरी बना लो, सत्संग सुनते रहो, और जो सत्संग में तुम्हें समझ में ना हो पूछते रहो, मार्ग चलो, मंत्र वही जो गुरु ने दिया है। गौरव शर्मा जी हरिद्वार से। श्री हरिवंश गुरु जी, महाराज जी मैं ग्रस्त जीवन में हूँ, मन की अस्थिरता और पुरानी बुरी आदतों से लगाव से परेशान हूँ। भक्ति में मन लगे ऐसी प्रार्थना है। महाराज जी, क्या हमारी होने वाली संतान को हमारे आचरण या बुरी आदतों से विमुख रख उन्हें भक्ति एवं भागवत मार्ग पर रखा जा सकता है? हमारे पुराने एवं पहले आप अपने को सुधारेंगे तब, क्योंकि आपका ही तो अंश जाएगा ना। तो अगर आप जिन विचारों से अभिभूत हैं, जो आचरण कर रहे हैं, वही आपकी संतान पर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो आप पहले अपने आचरणों को सुधारिए, आप भक्त बनिए, आप नाम जप कीजिए, मन लगे न लगे। ऐसे मन अभी नाम जप करवाओ तो नाम सच्चिदानंद में अमृत है, लेकिन उसे अच्छा नहीं लगता क्योंकि संसार के भोग अच्छे लगे। अगर अभ्यास करते जाओ, इसे और नाम जप करो, तो आपका हृदय पवित्र हो जाएगा। फिर गंदी बातों के लिए मन चलेगा ही नहीं, गंदी बातों से घृणा हो जाएगा। कोई नशा मत करो, कोई गंदे आचरण मत करो। नशा करते हो क्या? यही शराब। भाई सुनो, आज से बंद कर दो, हिम्मत करो। है मतलब कोई भगवान न करे कि कोई इसका निगेटिव स्वरूप आवे, तब आप बंद करो, तो अभी बंद कर दो। नियम लेते हो आज से? नियम पक्का? पक्का। तो कहो, आज मैं वृंदावन में शपथ लेता हूँ कि आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा। आज मैं वृंदावन में शपथ लेता हूँ कि आज के बाद शराब और धूम्रपान कुछ नहीं करूँगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भगवान मंगल करेंगे, भगवान मंगलमय है, उनका स्वभाव बड़ा करुणामय है, इसीलिए भेजा है। ठीक है, अब जो संतान पर प्रभाव पड़ेगा वो मंगल में पड़ेगा, क्योंकि हमारे जैसे आचरण होते हैं, हम जो खान पान करते हैं उसी से रक्त बनता है, रक्त से वीर्य बनता है, और वीर्य में वही परमाणु होते हैं जिसका जैसा होता है। तो अब हम अगर अच्छे विचार वाले हैं, अच्छे आचरण वाले हैं, तो हमारी संतान अच्छे विचार वाले होगी। महाराज जी, पहले से ही जैसे चल रहा था सब कुछ, अभी संतान तो प्राप्ति आशीर्वाद श्री जी का होने वाली है, मतलब 3-4 महीने बचे बस। तो अब जैसे उसको रामायण सुनाओ, जो गर्भस्थ शिशु में है ना, उस माँ को रामायण सुनाओ, वो नाम जप करे, भगवान की पूजा करे, तो उसके संस्कार पड़ जाएंगे, उसके संस्कार पड़ जाएंगे। जी महाराज, ये बच्चे आए हैं गुजरात से, आपका आशीर्वाद, अभी नए बच्चे हैं जी। इनकी इच्छा थी कि आपका आशीर्वाद मिले और ये आप इनकी प्रेरणा स्रोत है, ये बड़ी खुशी की बात है। तो इनको आशीर्वाद रूपी कुछ वचन दे दीजिए कि जिससे आगे लोग अपना मार्गदर्शन करें। हम तो सबसे यही प्रार्थना करेंगे कि आप अपने चरित्र को पावन रखिए और नाम जप कीजिए और अपने बुजुर्गों के अनुशासन में रहिए। माता पिता, दादा दादी, इनको सम्मान कीजिए, इनके अनुशासन में रहिए। और आज का जो गंदा माहौल चल रहा है, इससे बचिए और अपने मित्रों को बचाइए। अपने जो सखी परिकर है या चाहे पुरुष से ही मित्रता क्यों न हो, गंदे आचरण मित्रता नहीं होते। मित्र वही है जो अच्छे आचरणों की तरफ ले चले। जो हमारे प्रति गंदा भाव रखे वो हमारा मित्र नहीं हो सकता, वो हमारा फ्रेंड नहीं हो सकता।
जो शोषण की वृत्ति रखता है वो फ्रेंड नहीं होता, जो पोषण की वृत्ति रखता है उसे फ्रेंड कहते हैं। तो पहचानो, ऐसे लोगों से दोस्ती मत करो जो हमारे प्रति गलत भाव रखते हैं, और ऐसे दोस्तों को संभालो जो गलत भाव की तरफ जा रहे हैं। अगर हम ये चरित्र पावन रखे और नाम जप किए और गुरुजनों की आज्ञा में रहे तो हमारा जीवन बड़ा उज्जवल होगा। उज्जवल जीवन वाले बनो, पवित्र। देखो आज हमारे राष्ट्र में राष्ट्रपति पद पे स्त्री तो बैठी है, आज बॉर्डर पर संगीन लिए खड़ी हुई है, बॉर्डर पर खड़ी है लड़कियां, बिल्कुल कदम पे कदम मिलाए हुए खड़े। और सबसे बड़े गौरव की बात है कि आज हमारा राष्ट्रपति भी स्त्री शरीरधारी तो है ना। तो इसलिए बहुत उन्नतिशील बन सकते हो यदि चरित्र पावन, भगवान के नाम का जप और अनुशासन। जिसके ऊपर अनुशासन नहीं है वो भ्रष्ट हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। अब माता पिता को इतना तो अधिकार है ना कि उनसे हम अनुमति लेकर के कार्य करें। बुजुर्गों को अनुभव होता है संसार का, तो वो जो बोलेंगे वो दूर देश की बात, और हम जो बोलेंगे नजदीक वर्तमान के भोग की बात देखेंगे, वो उसका परिणाम देखते हैं। तो हमें अपने बुजुर्गों के अनुसार चलना चाहिए। ठीक है। शादीशुदा जिंदगी के लिए आप क्या सच्चा मार्ग सजेस्ट? वैसे आज के समय में तो बहुत कठिन विषय हो गया है, क्योंकि आजकल कोई लड़का पवित्र जीवन यापन करने वाला और कोई लड़की पवित्र जीवन यापन करने वाली सैकड़ों में होंगी। हम ऐसा तो नहीं कहते कि नहीं होंगी, लेकिन सैकड़ों में होंगी। अब जिस लड़के का चरित्र भ्रष्ट है और वो हमारा पति बना है आकर के, तो हमें दुख ही मिलेगा, क्योंकि उसकी आदत खराब है। अब जब आप ये देखेंगे कि आपका जो प्राणनाथ बना है, जो पति बना है, वो किसी और से, तो तुम्हारी भावना क्या बनेगी? तभी हम ये कहने में हिचके नहीं, एक शब्द में कह देते कि अपने पति को भगवान समझ करके अगर हम उनकी आज्ञा पे रहे, उनके अनुशासन में। पर इसलिए लड़खड़ा गए इस बात को कहने को कि अगर वो आचरण भ्रष्ट है, वो चरित्र भ्रष्ट है, तो हम कैसे उसका अनुगमन कर सकते हैं? वो अनुगमन करने लायक नहीं। पर भगवान की कृपा से जिसको ऐसा पवित्र पति मिल जाए कि जो आपसे अनुराग करता हो और धर्म से चलता हो, तो उसे भगवान की तरह मानना चाहिए। और अपनी जो कुछ कमियां हैं, जैसे बात बात पे क्रोध आ जाता है, जैसे अपनी बात रखने का स्वभाव है, अपनी मांग पूरी करने का स्वभाव, इनको दबाना चाहिए। अगर सहज में पूरी हो जाती तो हो जाती है, नहीं मुस्कुरा करके उत्तर देना चाहिए। अपनी वासनाओं को, अपनी भावनाओं को दबाना चाहिए और उनकी द्वारा की हुई गलती को क्षमा करने की भावना रखे, तो लंबे समय तक हमारा संबंध सुदृढ़ बना रहेगा। महाराज जी आज सुबह भी आपसे बात करना चाह रहे थे, कल भी आप आए थे और जने साथ लेके आए थे। बड़ा हार्दिक इनका वो था कि महाराज जी जो आप सुबह यात्रा, पहले जो पद यात्रा 2 बजे करते आते थे, उससे भक्तों को बहुत सुख मिलता था और सारे ब्रिजवासी को बहुत सुख मिलता था। तो अगर आप पुनः महाराज जी उसको कर दें, तो हमने तो कल बोल दिया था कि हम महाराज से प्रार्थना करेंगे, बट आज सुबह भी और अभी हमको बस जब वो विरोध सुनने को मिला, तो देखो हमारा कार्य है सबको सुख देना, हम किसी को दुख नहीं दे सकते। अच्छा आप देखो, लाखों लोग बाहर के आते हैं, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई नाच रहा है, हमें तो लगता है कि धाम के लिए तो महा उत्सव है। पर अगर किसी को दुख लगे तो हम सब बंद कर सकते हैं। हम दुख देने के लिए नहीं, हम सबको सुख दे। और ब्रजवासी तो हमारे आराध्य देव हैं, वो हमें गाली दें तो भी हम सर झुका के उनके सामने रहेंगे। हम एक शब्द नहीं कहा, एक शब्द भी ऐसा नहीं। और हम उनका भी, अभी कल वो आए थे, उन्होंने कहा कि वो सब आना चाहते हैं, हमका स्वागत है, आप आओ, हम दुपट्टा चुनरी उड़ाएंगे, हम हाथ जोड़ेंगे। महाराज जी हमें ऐसा है जी कि 1000 आदमी पद यात्रा में जो यहाँ के ब्रजवासी लोग जी, बोले में तो ऐसा होना है कोई ब्रजवासी को आपकी यात्रा ते दुख है या कुछ भी। हम NRI ग्रीन के बगल में मेरा निजी स्थान है जी जी, और दोनों टाइम हम दर्शन करते हैं महाराज जी आपके जी। और इतने भक्त आते हैं, जैसे मैं बक्कल हम आश्रम पे आए, हमने देखा उत्तराखंड से आए, उनको दर्शन नहीं मिले भीड़ वाली, जी बहुत निराश थे, 2 दिन हो गए उनको। जी जी, और ब्रजवासी को तो ऐसा कबू है ना, ब्रज में तो संतन की धरोहर और प्रेमानंद अब हमारे ब्रज की धरोहर है। आप पे आरोप तो कोई ऐसा है ही ना जो महाराज जी को जो ढोल नगाड़े बजना या संकीर्तन की नगरी है महाराज जी, कीर्तन तो ब्रज में कीर्तन होगा, कीर्तन की संतन की नगरी में कहीं भी चले जाओ, जो भी संतन की नगरी में कीर्तन होगा, भजन संध्या भी होगी। जी जी, और यहाँ आदमी सिर्फ तपस्या के लिए और नाम के लिए, ठाकुर जी के नाम के लिए, बिल्कुल। ये हमारे वृंदावन बांके बिहारी राधा रानी सरकार, श्री जी सरकार की धरोहर जमीन, यहाँ पर अगर कोई या चीज में बाधा डालेगा तो कोई ब्रजवासी या चीजों को सहन ना कर पाएगा। जी जी जी, ब्रजवासी नहीं है जो विरोध कर रहे हैं संत का,
हाँ। वो ब्रजवासी हो ही नहीं सकता। जी जी अब वो जो संत का विरोध कर रहा है वो ब्रजवासी कैसे हो सकता है? जी जी। आप बताओ। हाँ, पर हम तो उनको भी नमस्कार करते हैं, उनको भी प्रणाम करते हैं। अभी आपने महाराज जी कहा आप था हमारे कि वृंदावन की मकसद है- धरोहर हो। हमारा मकसद है सभी को सुख देना। सुख देना, हाँ महाराज जी क्या लाखों लोगों को दुख दें अच्छा लगेगा? हाँ, वैसे ये बात तो सत्य है। आप बिल्कुल। बताएं 1 लाख लोग दर्शन के लिए छोटे छोटे बच्चे आते हैं। हाँ। मेरे पिता सुन, मेरे चाचा जी हाँ। 70 साल की उम्र, हाँ 6 बजे तक नाच रहे हैं। महाराज जी जा रहे हैं 3 बजे, हम 3 घंटे और नाच रहे हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे गले बैठे पड़े हैं, किस लिए हमें आनंद आ रहा है, जी जी हमें अच्छा लग रहा है। जो माहौल वृंदावन में बन के आया है, जी जितनी तरीके से बढ़िया व्यवस्था चल रही है, जी जी 1 लाख आदमी खड़े होकर दर्शन कर रहे जी हैं, जी। किसी प्रकार की कोई भागदौड़ नहीं, हाँ, कोई भागदौड़ कोई भी नहीं। बदतमीजी नहीं, हाँ। किसी भी कर्मचारी को परेशानी नहीं। जी। जिन लोग दंड ऑटो कर करके हम लोगों को इतना शर्मिंदा करते हैं, हमसे आयु में बड़े, उम्र में बड़े, इतने जोग, और हम कहीं पता चल जाए ब्रजवासी हैं, हाँ ऐसे करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। महाराज जी हम जिन लोगों का किस तरीके से शुक्रिया अदा करें। हम भी ऋणी मानते हैं कि वो 12 बजे से आके 3 बजे तक, 2:30 बजे तक खड़े हैं केवल दर्शन के लिए। इतनी सर्दी, हाँ, इतनी सर्दी में, बिल्कुल बिल्कुल। छोटे बच्चे परिवर्तन महाराज जी छोटे छोटे बच्चन में हम परिवर्तन देख रहे हैं। राधा 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 राधा। इतने से बच्चे उनकी कहने की आप जरूरत लोगों नहीं का है, अपने आप आपका झूम रहे आशीर्वाद हैं। है, और जो आपने मर्यादा सिखाई है वो है जो कि यहाँ इतने ही लोग हैं जो नहीं कि हजारों की संख्या में जी कल महाराज जी के एक कहने पर जी वापस चले गए। हम 5 लोग आगे भेजे उन्होंने कि आप जाओ, केली कुंज की मर्यादा भंग नहीं हो जाए, हम लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं। कल महाराज जी बहुत सारे जने आए थे वही प्रार्थना करने के लिए। आपने प्यार करो हमते, पर अब ऐसी आंख मत मोड़ो कि पहले आपने आदत डाल दी है, फिर ऐसा नशा चढ़ा दियो, अब नशा के बिन रह ना सके। जी जी। नहीं, अब बिल्कुल प्रेम है गो बाबा, बखिया मत मोड़ो। नहीं, आपका आना ही काफी, हम कल से शुरू करते हैं। कल ठीक 2 बजे अपने गेट से निकल पड़ेंगे। बाबा पर डे दर्शन करता है तुम्हारे। जी जी आगे देख रहे ना, हर रोज डेली दर्शन कर। बड़ी अच्छी व्यवस्था रही दर्शन की, रातों दर्शन करे, बड़ो दिल गदगद है गो बाबा, मस्त मगन है दर्शन करके। बाकी बाद 2 घंटा तक राधा नाम को जप करो, बड़ो आनंद आयो मोड़ पे। बस यही विनती है महाराज जी, पद यात्रा या रात्रि कालीन की पहली तरह शुरुआत कल सुबह से, कल 2 बजे से। ब्रज में तो महाराज जी संत यहाँ तो महात्मा राधे ही- राधे होगी। बिल्कुल बिल्कुल, कल से सब ब्रजवासियों को दुपट्टा पहनाओ। बाबा बड़ी खुशी मिली जब हमने एक बार रुक भी कही तो माँ गाड़ी रुकने लगी। एक बार बाबा ते आके फिर निवेदन करो, फिर मानी। कल सुबह से कल 2 बजे हम निकल पड़ेंगे। जी कह रहा हूँ, कैसे निकलेंगे बाबा? मैंने की निकलेंगे, मैंने वृंदावन धाम में खड़वा दूं, यहाँ जो सोचे वो पूरा है। बिल्कुल कल्पतरु है वृंदावन, बिल्कुल विलम्ब नहीं होगा। बिल्कुल कल सुबह से। इतनी देर मांगने में देर होगी, कि पूर्ति करने में, पास करने में देर लगेगी। बिल्कुल बहुत देरी कर रहा हूँ, जल्दी से पास करूँ। फिर सोना जी तो वृंदावन है, यहाँ राधे राधे होगी। कोई गलत काम है होए तो मैं ऑब्जेक्शन कर दे, तो ये तो धरोहर है, संतन की नगरी है, यहाँ संतन को कोई रोक टोक करेगा तो महाराज जी यहाँ तो बहुत कछु है। ले अपन आशीर्वाद बना कर आप ब्रजवासी पे राधा रानी सरकार की, यहाँ पे तो हमारी राधा रानी सरकार को नाम ऊपर गया, जो ब्रज को धाम को नाम ऊपर गया। जय जय श्री राम। बाबा दुखी हृदय जियो, परदेसी आमे भारतीय बाबा गिरनाथ जी में परिक्रमा लगाने आते हैं बाबा। और बाबा भंडारो करावे बाबा, चलो अच्छी बात है भंडारो करावो, पर बाबा वहाँ ऐसी गंदगी कर जाए बाबा, बुरी तरीके वैसे समस्त भंडारा करने वालों से हमारी प्रार्थना है कि गिरिराज जी, बरसाना, वृंदावन, कहीं भी यदि आप भंडारा करें, उचित बात है कि लोगों को अन्न जल भोजन आदि देना, पर आप वहाँ जो तीर्थ में परम पवित्र धाम